नमस्ते। आज हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिसे हम वीनस प्लैनेट कहते हैं, वह टॉरस साइन में अर्थात वृषभ राशि में 29 जून को आ गए हैं और 26 जुलाई तक यहीं रहेंगे। वृषभ राशि यह शुक्रदेव की अपनी राशि है। वृषभ राशि से हम परिवार, हमारे धन कमाने की क्षमता, बोलचाल का तरीका, खाने पीने का हमारी रुचि, हमारा स्वभाव किस तरह से है, यह सभी चीजें जानी जाती है। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तो शुक्रदेव 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे। शुक्रदेव अभी कृतिका नक्षत्र से निकल रहे हैं और 8 जुलाई तक कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र जो है, इसके स्वामी है सूर्यदेव, जो पूरे जगत में प्रकाश देते हैं। यानी कि यह वह समय है जब आप लाइमलाइट में आते हैं, यानी कि आपको जो चीजें लोगों के सामने लानी है, वह चीजें बड़े आसानी से लोगों के सामने आती है, आपकी ख्याति बढ़ती है। अब जो कृतिका नक्षत्र है, इसके मतलब स्वामी है सूर्यदेव, पर इसके जो डेटी है, देवी देवता जिसको हम कहते हैं, वह है कार्तिकेय स्वामी, भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी। कार्तिकेय स्वामी का जन्म एक खास पर्पस से हुआ था। तारकासुर नाम के असुर को वध करने के लिए कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ था। तो उन्हें जब तक वह उस आयु के नहीं हो जाते हैं कि उन्हें मार सके तारकासुर को, उन्हें छिपा के रखा गया था। तो 6 कृतिकाओं ने कार्तिकेय स्वामी का भरण पोषण करा था, इसलिए यह कृतिका नक्षत्र उन कृतिकाओं के नाम से कृतिका इसका नाम पड़ा है। जब शुक्रदेव कृतिका नक्षत्र से निकल रहे हैं, इस समय में आप एक लक्ष्य, जीवन में जो आप करना चाहते हैं, वह एक लक्ष्य बना सकते हैं और उस लक्ष्य पर कार्य कर सकते हैं। वह लक्ष्य को अभी इस समय आप छिपा कर रखेंगे और जब पूरा हो जाएगा तब वह लोगों के सामने आप लेकर आएंगे। ये एक स्पेशल क्वालिटी है कृतिका नक्षत्र की। इस नक्षत्र के समय पर एक चीज और होती है, कई लोगों के कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसे वे छिपा के रखते हैं, पर चूंकि कृतिका नक्षत्र सूर्य द्वारा गवर्न किया जाता है, रूल किया जाता है, तो कई बार जो चीजें हम लोगों से छिपाना चाहते हैं, वह सामने आ जाती हैं। यह भी इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है। चूंकि कार्तिकेय स्वामी ग्रहों के सॉरी देवताओं के सेनापति हैं, उनमें एक आक्रामक स्वभाव है। इसलिए जब हम शुक्रदेव इस समय पर जब कृतिका नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे हैं, आप बात करते करते अचानक से आक्रामक हो सकते हैं। इसलिए जब आप कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह से कर रहे हैं, पहले से तैयारी करके रखें, ताकि अचानक से आक्रामक होकर कोई गलत डिसीजन ना ले। इस समय पर पानी से संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं, वह अच्छा नहीं है करना। फिर 8 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे। रोहिणी चंद्रदेव की प्रिय पत्नी है। जो 27 नक्षत्र हैं, ऐसा कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां 27 नक्षत्रों के रूप में विद्यमान है और चंद्रदेव ने इन सभी कन्याओं के साथ विवाह किया, इसलिए चंद्रदेव हर एक नक्षत्र यानी से एक दिन में निकलते हैं। और जब वह रोहिणी नक्षत्र से निकलते हैं, इस समय पर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। रोहिणी नक्षत्र में एक बहुत ही चार्म है, मैग्नेटिक क्वालिटी है कि अपनी तरफ हर चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए शुक्रदेव जब रोहिणी नक्षत्र से निकलते हैं, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, ऑरा है, वह काफी अच्छी बढ़ जाती है। इस समय पर आकर्षण एक बहुत ही अच्छे रूप में
सामने आता है। साथ ही चूंकि शुक्रदेव रिश्तों के सुख वैभव के हैं और रोहिणी नक्षत्र भी सुख समृद्धि बढ़ाने वाला नक्षत्र है। इस समय पर कृषक बीज का रोपण करते हैं और फसल प्राप्त करते हैं। यह नक्षत्र का दूसरा मतलब यह है कि इस समय पर आप कोई भी चीज पढ़ना या कुछ ऐसा जो आप भविष्य में करना चाहते जिसका बहुत अधिक शुभ फल मिले, उसके लिए कार्य शुरू कर सकते हैं। जब शुक्रदेव 20 जुलाई तक इस नक्षत्र में हैं, आप कोई भी नए कार्य शुरू कर सकते हैं। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, वह भी किया जा सकता है। शादी विवाह से रिलेटेड कोई बातचीत वगैरह करनी है, वह भी की जा सकती है। कोई यात्राएं करना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कपड़े, ज्वेलरी या गाड़ी खरीदना है, उन सब के लिए यह शुभ समय है। इस समय पर जैसे आपको कोई पुराना घर तोड़कर नया घर बनाना है, तो ऐसे डिस्ट्रक्शन वाले कार्य अच्छे नहीं माने जाते हैं, उसे अवॉइड करें। फिर 20 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शुक्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र जो है, यह मंगल देव का नक्षत्र है। मंगल देव इसके गवर्निंग प्लैनेट है, ग्रह है। और माँ पार्वती जो पूरी दुनिया में शक्ति का स्त्रोत्र है, माँ पार्वती मृगशिरा नक्षत्र की डेटी है, यानी कि अधिका देवी है। मृगशिरा नक्षत्र जो है, यह नक्षत्र में जब शुक्र देव आएंगे, इस समय पर जैसे मृगशिरा आप नाम से ही समझ सकते हैं कि मृग, मृग यानी हिरण जो ढूंढता रहता है, तो कुछ न कुछ नया ढूंढने की इस समय पर एक इच्छा जागृत होगी कि मुझे कुछ करना है, या आपको अपने आसपास लगेगा कि ये जो चीजें हैं ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, आपके अपने कोई भ्रम है, तो वह सब इस समय पर टूट सकते हैं, क्योंकि रियलिटी क्या है, सच्चाई आपके सामने इस समय पर आती है। इस समय पर कुछ भी ऐसे काम जो कि हल्के-फुल्के कहलाते हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं परिवार के साथ, कोई कलात्मक कार्य करना चाहते हैं, गाना गाना, कोई पेंटिंग बनाना, कोई हीलिंग से रिलेटेड नई चीज़ सीखना, धार्मिक कार्य करना, ये सभी चीज़ें इस समय पर अच्छी हैं। यह समय लोगों के साथ सोशलाइज़िंग या नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। जब मृगशिरा नक्षत्र से शुक्रदेव निकलते हैं, इस समय पर विवाह नहीं किया जाता है। बातचीत कर सकते हैं, पर विवाह नहीं किया जाता है। कोई कन्फ्रंटेशन करना है किसी से, आपको कुछ चीज़ें पूछना करना है, उसके लिए भी यह समय ठीक नहीं है। वैसे भी 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, और देवशयनी एकादशी आने के बाद विवाह आदि के कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।